हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं आलोक सर आपके यूट्यूब चैनल आलोक विद प्रयाग में आप सबका स्वागत करता हूँ। आपको आज कुछ आश्चर्यजनक लगा होगा, सर सुप्रभात बोले क्यों ऐसा? आज बेटा 14 सितंबर है, आज हिंदी दिवस है। हमें इंग्लिश के साथ साथ अपनी मातृभाषा यानी कि हिंदी को भी प्रमोट करना चाहिए। ऐसा नहीं इंग्लिश पढ़ने के साथ हिंदी को भुला दें। हमारी मातृभाषा है, हमें इसको कभी नहीं भूलना चाहिए। ओके? और आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। यानी जो भी वीडियो आ जाए उसको आप अगर समझ में आ रहा, आपको अच्छा लग रहा तो आप लाइक जरूर कीजिए। उसको थम्स अप आपको बना होगा सबसे फर्स्ट लेफ्ट साइड में, ठीक? और बगल में डिसलाइक भी बना होगा, उसको भी आप कर सकते हो अगर नहीं आ रहा है। लेकिन अगर आ रहा तो आप लाइक कीजिए, नहीं आ रहा तो डिसलाइक कीजिए। क्लियर? और कमेंट भी कीजिए आप। क्लियर है? चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर, लाइन, एंगल एंड ट्रायंगल। लाइन, एंगल एंड ट्रायंगल। लाइन, एंगल एंड ट्रायंगल जो नेक्स्ट चैप्टर है, बहुत ही मजेदार चैप्टर है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपकी क्लास के अदर एग्जाम की दृष्टि से, इसलिए बहुत अच्छे से पढ़िएगा। मैं एकदम जीरो लेवल से इसको बता रहा हूँ, यानी कि क्लास 5th के लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ लाइन एंगल के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा लाइन क्या होता है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही लाइन क्या होता है। देखिए, लाइन वो होता है जो इंडिफिनिट लेंथ होता है, जिसके कोई एंड पॉइंट नहीं होते हैं। यानी क्या कि इधर भी कर्सर बता रहा है, इधर भी जाता है, इधर भी जाता है, यानी कि ये भी। और इसी को स्मॉल लेटर से भी दिखा सकते हो, एल एम से। कंफ्यूज मत होइए, कहीं एल लिखा होगा, कहीं ऐसा लिखा होगा, तो बात देखिए। और ये तीन लगा होगा दोनों साइड, इसका मतलब क्या है? लाइन line have indefinite length, there have no end point, जिसका कोई अंत बिंदु नहीं होता है, indefinite length अनिश्चित लंबाई, उसी को क्या बोला जाता है? लाइन बोला जाता है। और इसी का छोटा भाई है, अगर इसको there are two different ए हो गया, अगर इसको two different length there are two end point, that is called लाइन सेगमेंट। अब क्या बन गया? लाइन सेगमेंट। अगर इसके दो एंड पॉइंट हो गए, देखो ए और बी एक एंड पॉइंट हो गया, तीन नहीं दिख रहा होगा। अगर इसके दो एंड पॉइंट हो गए तो दैट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। इसी को क्या बोला जाएगा? लाइन सेगमेंट बोला जाएगा। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट देखते हैं रे। अब देखो एक रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, इसको ऐसे ए बी के ऊपर ऐसे लाइन की, ए बी ए लाइन सेगमेंट बताएगा, और लाइन का ऐसे होगा, ए बी के ऊपर एक ऐसे तीर बनाएगा जो लाइन का है, ये लाइन बताएगा, ये लाइन सेगमेंट बताएगा। आप इस चीज को बहुत केयर कीजिएगा। और इसे कैपिटल लेटर से ही लिखा जाता है, ए बी, स्मॉल लेटर से नहीं, लेकिन लाइन को कैपिटल और स्मॉल दोनों से लिखा जा सकता है, हमने आपको बताया था। अब देखिए रे क्या होता है? जिसका एक एंड पॉइंट होता है, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट पता होता है बट एंडिंग पॉइंट नहीं पता होता। स्टार्टिंग पॉइंट मतलब इसका कहां से स्टार्ट हुआ ये पता है, लेकिन एंड कहां होगा ये नहीं पता है। ठीक है? ये रे है, जिसका इनिशियल पॉइंट पता है बट एंडिंग पॉइंट यानी फाइनल पॉइंट नहीं पता है। अ लाइन व्हिच वी नो इनिशियल पॉइंट बट डू नॉट एंड पॉइंट या फाइनल पॉइंट। इसका इनिशियल पॉइंट तो जानते हैं बट एंड पॉइंट हम नहीं जानते हैं, वो क्या होता है? रे होता है। इसको रे को कैसे दिखाते हैं? ए बी के ऊपर ऐसे कर्सर बना देते हैं, तो इसका मतलब क्या है? रे। क्लियर हो गया? लाइन सेगमेंट और रे क्लियर हो गए होंगे। अब आते हैं हम एंगल।
एंगल क्या होता है? There are two rays. There are two rays. AO है. AO एक रे है, एक दूसरा रे OB है, जिसका हैविंग ए कॉमन पॉइंट, हैविंग ए कॉमन पॉइंट, यानी कि आपको बोले थे टू रे OA एंड OB हैविंग ए कॉमन एंड पॉइंट O फ्रॉम एंगल OAOB, यानी कि AOB जो है यही क्या बना एंगल बना, जिसमें दो रे कौन से हैं? OA एक रे है, एक रे क्या है? OB है, यानी कि OA रे और OB रे, और जिसका कॉमन एंड पॉइंट क्या है? ये है। कॉमन एंड पॉइंट क्लियर है? यानी कि दो रे से जो रीजन बनता है, क्षेत्र बनता है, उसी को क्या बोला जाता है? एंगल बोला जाता है। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? AOB, हमेशा जो कॉमन पॉइंट होता है जहां एंगल बनता है उसको बीच में लिखते हैं, या सिंगल नेम से ऐसे भी लिख सकते हैं O, या कोई इसका ऐसे नाम लिख सकते हो 1, तो एंगल 1 भी ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी उससे, किसी भी वे में आप लिखेंगे गलत नहीं होगा। क्लियर है? नेक्स्ट जो इसमें आता है इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल क्या होता है? इंटीरियर एंगल ये होता है जो इस एंगल के बीच में कहीं है, जो पॉइंट P, Q, R ये सब क्या है? इंटीरियर एंगल है, यानी कि जो इस एंगल के यानी कि दोनों आर्म के बीच में होते हैं उन्हीं को क्या बोला जाता है? इंटीरियर एंगल पॉइंट। आ पॉइंट लाई इन द एंगल AOB, जो AOB एंगल के बीच में पॉइंट स्थित होते हैं वो सब क्या बोले जाते हैं? इंटीरियर एंगल। क्लियर है? फिर दूसरा एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? जो इसके बाहर होते हैं, यस T R सब जो क्या है इस एंगल के बाहर है, तो क्या बोला जाता है? एक्सटीरियर ऑफ द एंगल बोला जाता है। क्लियर हो गया पॉइंट? फिर आते हैं मेजर ऑफ एंगल, एंगल को मापना, यानी कि OA रे से अगर OB तक जो जाते हैं, यानी कि इसका डेफिनेशन मैं बोल रहा हूं आपको, द अमाउंट ऑफ टर्निंग फ्रॉम OA टू OB इज कॉल्ड द मेजर ऑफ एंगल AOB। हमने बोला था द अमाउंट ऑफ टर्निंग OA टू OB इज कॉल्ड द एंगल ऑफ AOB। एंगल AOB का वैल्यू मान। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं एंगल के टाइप। आपको अब एंगल के टाइप बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको और बताना चाहता हूं, ध्यान दीजिएगा। 1 डिग्री में 60 मिनट होता है। कितना मिनट होता है? मिनट का सिंबल है, ऐसे लिख दें, या 60 मिनट ऐसे लिख दें, बात एक ही। और 1 मिनट 60 सेकंड है, सेकंड का सिंबल है, या 60 सेकंड है। क्लियर है? 1 डिग्री 60 मिनट और 1 मिनट इक्वल 60 सेकंड। क्लियर होगा? अब आते हैं टाइप को, देखिए टाइप ऑफ एंगल। एकदम बेसिक से शुरू करें हम, 0 लेवल से, इसलिए ध्यान से आप वीडियो पूरा देखिएगा, आधे में मत छोड़िएगा। ठीक, तो आते हैं एंगल के टाइप में। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा एक्यूट एंगल। अब बच्चा कहेगा, आप लोग कहेंगे सर 0 एंगल भी होता है, 0 एंगल
मतलब वही जीरो जिसकी वैल्यू क्या हो, जीरो, इसलिए वहां से हमने शुरू करते हैं। हम आपको बताते हैं एक्यूट एंगल, ठीक है। एक्यूट एंगल क्या होता है, आई एंगल एंगल whose measure is more than 0 less than 90, यानी कि जो एंगल का वैल्यू है, थीटा का वैल्यू होगा वो 0 से क्या होगा, मोर देन होगा, लेस देन 90, सिंबल याद रखो। यानी कि एन एंगल whose measure more than 0 less than 90 is called the acute angle, क्लियर। कौन सा एंगल, एक्यूट एंगल। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, सुनिए। एन एंगल whose measure more than 0, देख रहे हैं एंगल ये 0 से मोर देन, एंड लेस देन 90, लेस देन 90 is called the acute angle, क्लियर। सेकंड, राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है, एन एंगल whose measure is 90 डिग्री, बस 90 ओनली, लेस या मोर नहीं। एन एंगल whose measure is 90 डिग्री is called the right angle, क्लियर। नेक्स्ट, ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या है, एन एंगल मेजर इज मोर देन 90, मोर देन 90, देख रहे हैं ना एंगल, लेस देन 180 इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल, यानी कि 90 से ज्यादा और 180 से कम, वो कौन सा एंगल होता है, ऑब्ट्यूज एंगल होता है, क्लियर। नेक्स्ट, और स्ट्रेट। स्ट्रेट एंगल क्या होता है, एन एंगल whose measure 180 डिग्री, क्या 180 डिग्री, जिसका ऐसा एंगल जिसका माप क्या हो 180 डिग्री हो, वो क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल। एक मिनट आपको बगल साइड में फिगर सबका दिखा देते हैं। एक्यूट एंगल है, जितने एंगल है सब क्या है, देखो 90 है, इनके बीच में जो भी एंगल से बनेंगे सब क्या है, एक्यूट एंगल। अच्छा है, ओ ए डी, सी मान लो ओ ए सी, डी मान लो ओ ए डी, जो भी है 90 से लेस ही रहेगा। फिर दूसरा एंगल राइट एंगल, यानी कि क्या हो जाए 90 डिग्री, क्लियर। ए ओ बी क्या हो जाए 90 डिग्री, तो क्या हो जाएगा राइट। थर्ड, यानी कि 90 से मोर देन, 90 इतना होता है, अब देखिए 90 है ना, इससे मोर देन होगा, देख रहे हैं ना थीटा। जब 90 से मोर देन और 180 से कम, सॉरी आई एम सो सॉरी, ये हो या 90 से मोर देन और 180 से कम, ये 180 होता है ना इसी का। अब देख रहे हैं 90 से मोर देन और 180 से कम जो बनेगा एंगल, ये सब क्या है आपके ऑब्ट्यूज एंगल है। और स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री, ओ ये होगा, क्या बन जाएगा 180 डिग्री, क्लियर। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, सॉरी रिफ्लेक्स एंगल, क्या रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, आई एंगल whose measure more than 180 and less than 360 is called
रिफ्लेक्स एंगल, यानी कि 180 से ज्यादा 360 से कम, यानी कि 180 डिग्री यहाँ बनता है अगर वो मान लो। अब इससे ज्यादा रहेगा, और ये देखिए ये सब क्या है, 180 से ज्यादा 360 से कम है, क्योंकि दोबारा जब यहाँ घूम के ऐसे आ जाएगा तब 360 हो जाएगा। क्लियर? ये क्या बोला जाएगा? रिफ्लेक्स एंगल। क्लियर है? नेक्स्ट कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल क्या होता है? जो 360 डिग्री का हो जाए पूरा, यानी कि ये घूम के पूरा फिर यहाँ है, यानी 360 डिग्री ए बी ओ है, यानी कि एंगल ए ओ बी इक्वल टू क्या हो जाए? 360 डिग्री। क्या हो जाएगा? वो कंप्लीट एंगल हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, और सप्लीमेंट्री जो एंगल होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्लास 8 में भी आप लोग देख ही रहे होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? ठीक, जब दो एंगल का सम, यानी कि दो एंगल कोई हो, इनका सम क्या हो जाए? 90 हो जाए। क्या हो जाए? 90, यानी कि दो एंगल ऐसे जिनका सम क्या हो जाए? 90 x y, इन दोनों का सम क्या हो जाए? 90 के इक्वल हो जाए, तो दैट एंगल इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और ईच एंगल कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट एंगल। वो एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट एंगल का है। जैसे आपको मैं बोलूं 55 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो? कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या हो? क्या हो जाएगा? 55 563 यानी कि 35 क्या हो जाएगा? उसका कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा। फिर ऐसे आपको बोलूं 40 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा, क्योंकि 50 और 40 मिला दिया जाता है 90 हो जाता है। दूसरा निकालने के लिए क्या करोगे? 90 से माइनस करोगे। अगर मैं बोलूं आपका 60 क्या होगा? तो 60 प्लस y इक्वल टू 90, तो y इक्वल टू 30 आ गया, माइनस हो जाएगा, उधर जाएगा। क्लियर? कॉम्प्लीमेंट्री समझ में आ गया? यानी क्या है? एंगल हुज टू एंगल सम ऑफ द 90 डिग्री इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ऐसे दो एंगल जिनका सम क्या हो 90 डिग्री हो जाएगा, वो क्या कहलाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट एंगल कहलाता है। जैसे 60 का कॉम्प्लीमेंट एंगल 30 का कॉम्प्लीमेंट एंगल 60। क्लियर? चलिए अगला आता है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? ऐसे दो एंगल जिनका सम क्या हो जाए? 180 डिग्री हो जाए। क्या हो जाए? 180 डिग्री हो जाए, तो क्या कहलाते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। ऐसे दो एंगल जिनका सम क्या हो जाए? 180 डिग्री, वो क्या कहलाएंगे? सप्लीमेंट्री एंगल। दोनों को मिला दो, क्या हो जाए? 180 के क्या कहलाएंगे? सप्लीमेंट्री। और एक दूसरे के सप्लीमेंट एंगल का है, x का सप्लीमेंट एंगल y का सप्लीमेंट एंगल x। क्लियर? जैसे मैं आपको बोलूं 130 का सप्लीमेंट एंगल क्या हो जाएगा? 130 में 50 ऐड कर दो, 80 हो जाता कि नहीं? यानी कि 50 जो रहेगा 130 का सप्लीमेंट एंगल क्या होगा? 50 का सप्लीमेंट का एंगल क्या होगा? 130। ओके, आगे नेक्स्ट कल बताऊंगा। अभी इसमें बहुत है आपको, वर्टिकली अपोजिट एंगल, लीनियर पेयर एंगल, एडजेसेंट एंगल, ठीक है, इक्वल एंगल, ठीक, इन सब के इंटरसेक्टिंग एंगल, पैरेलल लाइंस, ठीक, इन सब के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो यानी कि पार्ट 2 में डिस्कस करूंगा। लेकिन आप पूरा वीडियो देखिए और चैनल को लाइक
सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।